आरएसएस से जुड़ी खबर है। आरएसएस शाखा में कर्मचारियों के जाने पर जो प्रतिबंध है उसे हटा लिया गया। मोदी सरकार ने 58 साल पुराना फैसला पलटा है। आरएसएस की शाखा में अब से सरकारी कर्मचारी जा सकेंगे। 1966 में कांग्रेस के जरिए ये प्रतिबंध लगाया गया था। सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में नहीं जा सकते थे। अब ऐसे में ये फैसला मोदी सरकार ने पलटा है। फैसला हटने के बाद विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रहा है। आरएसएस राजनीतिक संगठन है, ये विपक्ष का कहना है, और इसी के चलते सरकार के इस फैसले पर सवाल विपक्ष के जरिए उठाए जा रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी में चल रही तनातनी के बीच ही केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा लिया है। जानकारी के मुताबिक पहले की केंद्र सरकारों के जरिए 1966 में 1970, 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया है जिसमें कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते थे, जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस भी वो शाखा थी जहां पर किसी भी तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा हो तो फिर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। पहले की कांग्रेस सरकारों ने समय समय पर सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा तक देने का प्रावधान लागू किया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस फैसले को पलटा है और अब सीधे ये कह दिया गया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वो जा सकते हैं। 58 साल बाद मोदी सरकार ने पहले की सरकारों में हुए फैसले को पलटा है। पलटते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। पिछले दिनों जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख ने बयान दिए, बयानों को माना यह जा रहा था कि हो सकता है कुछ नाराजगी बीजेपी के नेताओं से चल रही हो या फिर आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह की अटकलें बहुत बढ़ी थी। विपक्ष ने इनफैक्ट इस बात को लेकर खूब निशाना साधा था। अब ऐसे में 58 साल बाद ये फैसला पलटा है। इसको लेकर बात करेंगे। मेरे सीनियर कोलीग मनोज मनु मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज मनु, पिछले दिनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलग अलग वक्त पर अलग अलग बयान दिए हैं जिसके कई मतलब और मायने निकाले गए। अब मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, 58 साल बाद फैसला पलटा है, इसे कैसे देखें? देखिए, गौर करने वाली बात है कि अगर 58 साल में कई बार बीजेपी की सरकार आई, उसके बावजूद भी इस फैसले पर विचार नहीं किया गया। तो कार्मिक मंत्रालय डीओपीटी डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि अब जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो सारे केंद्रीय कर्मचारी अब संघ की शाखाओं में जा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने पहले भी ये कहा था कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, उसका हमारे चुनाव से कोई सीधा लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर उस समय के जो उनका बयान था जेपी नड्डा का, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये जो पटकथा थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो पहले ही लिखी गई थी, क्योंकि जेपी नड्डा ने इसे सांस्कृतिक संगठन बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सर्कुलर की तैयारी शुरू हो गई थी और ये तय हो गया था कि 58 साल का जो बैन है उस बैन को हटाया जाएगा। तो डीओपीटी मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, जो जिसके की कैबिनेट मिनिस्टर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके अधीन आता है, उसने ये डिप्टी सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से ये लेटर निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि 58 साल का बैन वो खत्म किया जाता है और ये बैन अब इसमें केंद्रीय कर्मचारी जा सकते हैं। आपको जैसे याद होगा कि 66 में, 1970 में और 70 के बाद 1980 में तमाम जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकारें आई हैं, उन सरकारों ने संघ पर बैन लगा दिया था, उनकी गतिविधियों पर बैन लगा दिया था। केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं, केंद्रीय कर्मचारी कोई भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, ऐसा केंद्र सरकार ने बैन लगाया था। हालांकि कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश, जो कि मीडिया के प्रमुख है, वो ये कह रहे हैं कि सरदार जो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद संपूर्ण आरएसएस पर 1948 को यह प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब महात्मा गांधी के हत्यारों को उपकृत अगर करना चाहती है केंद्र सरकार, तो ये इस फैसले को क्या देखा जाता है? कुल मिलाकर चौतरफा विरोध इस बात का हो रहा है और विरोध इस बात का भी हो रहा है कि तमाम जो बीजेपी की सरकारें आई हैं, उन सरकारों ने इस तरह का सर्कुलर वापस नहीं लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को, चाहे वो पीएसयू के कर्मचारी हो, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हो, केंद्र के कर्मचारी हो, अब सभी लोग संघ की शाखाओं में जा सकते हैं।
अच्छा मनोज, जिस तरीके से चूंकि अभी आज बजट सत्र की भी शुरुआत हो गई है, महंगाई बेरोजगारी तो पहले से थी, नीट और नेम प्लेट वाला मसला अब नया ऐड हो गया है, इसको लेकर हंगामे की झलक हमने आज देख भी ली है। क्या अब इस मसले को लेकर भी, जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी जा सकेंगे, सरकार के फैसले पर क्या विपक्ष हमलावर होगा, ये तय समझें? देखिए, विपक्ष तो हमलावर होगा, ये तो साफ बात है, क्योंकि अगर उन्होंने संकेत ये दे दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था, और ये बैन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया है महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तो क्या महात्मा गांधी की हत्यारों को केंद्र की सरकार, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार उपकृत करना चाहती है? लेकिन एक विषय और है, अंदरूनी खाने से जो खबर है वो ये है कि संघ भी धीरे धीरे दो गुटों में बंट रहा है। एक गुट नरेंद्र मोदी के साथ है, एक गुट नागपुर के साथ है, और वहां पर इस तरह से जो सरकार है, केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले बीजेपी की सरकार ने कितने संघ के फैसले लिए, चाहे वो 35 हो, सीए हो, समान नागरिक संहिता हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, बहुत सारे जो संघ के एजेंडे कई सालों से लंबित पड़े थे, उस पर तो फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। तो इसलिए आप तय कर लें कि बेहतर कौन है। उनमें से एक बड़ा फैसला संघ के लिए, यानी संघ को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। ये जो बैन हटाया है, ये संघ के जितने भी जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, उनमें एक बड़ा असर करेगा। तो कुल मिलाकर दो गुटों में बट रही है बीजेपी। एक गुट जो योगी आदित्यनाथ के साथ जा रहा है, एक गुट जो नरेंद्र मोदी के साथ है, एक गुट संघ का जो नागपुर के साथ है, एक गुट संघ का जो योगी आदित्यनाथ के साथ है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय संकेत है केंद्र सरकार ने, देखिए हम संघ को लेकर कितने समर्पित हैं, और संघ को लेकर तरीके से विरोधी फैसले लिए गए, हम सकारात्मक रूप से। अच्छा मनोज, क्या अंदर की खबर कुछ ऐसी भी है क्या? क्योंकि मुखर होकर मोहन भागवत ने जिस तरीके से बयान दिए पिछले कुछ अलग अलग वक्त पर, अलग अलग मौकों पर, ये कह दिया कि जो सेवक होता है, अहम या फिर किसी भी तरीके से अहंकार नहीं होता। फिर अभी पिछले दिनों जिस तरीके से मोहन भागवत ने एक के बाद एक बयान दिया, आपने कहा बीजेपी दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है, आरएसएस दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। ये जो मोदी सरकार का फैसला है, क्या ये सबको एकजुट करने के तौर पर भी देखा जाए क्या? क्योंकि पिछले बयानों के बाद ये तो समझ में आ रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी और आरएसएस के बीच में। और देखिए, आपको जेपी नड्डा का बयान याद होगा, खुद आपने भी अपने न्यूज बुलेटिन में उसको लिया था, जिसमें कहा था कि संघ की अब हमको जरूरत नहीं है, पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का परिणाम आपने देख लिया, उसके बाद लोकसभा का परिणाम आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जहां जहां संघ की सरकारें हैं, संघ के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, वहां बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जहां पर संघ के लोग या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपने चलने की कोशिश की है, वहां आपको नुकसान हो गया। तो कुल मिलाकर कुछ तो है जो घट रहा है। असल में अब बीजेपी दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। अब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो फैसले लिए मुख्यमंत्री को लेकर, उन फैसलों को लेकर संघ का गुट खुश नहीं है, बीजेपी का एक बड़ा धड़ा खुश नहीं है। बीजेपी का एक बड़ा गुट है, बड़े नेता है, जो केंद्र की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की लीडरशिप है, नड्डा जी की लीडरशिप है, उसे लेकर कुछ नहीं है। बीजेपी का जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होना है, क्योंकि नड्डा जी तो मंत्री बन गए, अब तक उनके पास है, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए नियुक्त नहीं हो पाया है क्योंकि संघ उस नाम पर तय नहीं है जिसको दिल्ली ने तय किया है। तो कुल मिलाकर कई दिन हो चुके इस बात को लेकर, कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हैं जो घट रही हैं। धीरे धीरे कुछ संकेत भी विपरीत आ रहे हैं। तो आने वाले समय में, अभी हाल ही में आपने कहा कि मोहन भागवत ने संकेत दिया है कि इंसान पहले स्पाइडरमैन बनना चाहता है, फिर सुपरमैन बनना चाहता है, फिर देवता बनना चाहता है, उसके बाद वो भगवान बनना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इशारे मोहन भागवत के स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मणिपुर जल रहा है, इसकी तरफ कौन ध्यान देगा? आपको समझ में, वो भी केंद्र सरकार की तरफ था। तो कुल मिलाकर कुछ है जो घट रहा है। हम और आप तो सिर्फ मतलब और मायने निकाल रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत के जो शब्द थे वो एकदम क्लियर थे, एकदम साफ संदेश था।